कर्मचारी और पेंशनरों का फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता और सैलरी, नया अपडेट हुआ जारी। खुशखबरी है, एक बार फिर महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि होने वाली है, जिसके बाद डीए बढ़कर 56% हो जाएगा। यह अनुमान एआईसीपीआई के जुलाई से अक्टूबर 2024 तक के आंकड़ों में लगाया गया है। हालांकि अभी नवंबर दिसंबर के अंक आने बाकी, इसकी स्थिति स्पष्ट होगी कि जनवरी 2025 से कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक इंडेक्स के 6वें आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि हर साल जनवरी जुलाई से की जाती है। इसका ऐलान मार्च और अक्टूबर के आसपास होता है। साल 2024 की बात करें तो जनवरी 2024 से 4% तो जुलाई से 3% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 53% हो गया। अब अगली वृद्धि जनवरी 2024 से होनी है, जिसका ऐलान अब 2025-26 के बाद होने की संभावना है। 2025 में 3 या 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता। वर्तमान में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनरों को 53% डीए का लाभ मिल रहा है। अब अगला डीए जनवरी 2025 से बढ़ेगा। जाना है तो एआईसीपीआई नेक्स्ट के जुलाई से दिसंबर 2024 के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जुलाई से अक्टूबर तक के आंकड़ों पर गौर करें तो एआईसीपीआई इंडेक्स के अंक 144.5 और डी स्कोर 55.05 पर पहुँच चुका है। ऐसे में डीए में 3% वृद्धि होना तय है। हालांकि अभी नवंबर दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है। आमतौर पर नवंबर के आंकड़े 31 दिसंबर 2024 को श्रम मंत्रालय द्वारा जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार देरी हुई है। उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर के अंक अब एक साथ जनवरी में रिलीज किए जा सकते हैं। इसके बाद तय हुआ कि डीए में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। सैलरी में पेंशन में होगी बड़ी वृद्धि। मौजूदा समय में जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को 53% डीए का लाभ मिल रहा है। इसके अनुसार जनवरी 2025 से 3 से 4% वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद डीए 56 या 57% तक पहुंच सकता है। इसका ऐलान मार्च में होगा। आसपास होने की उम्मीद है। यह वृद्धि 7वें वेतन कमीशन के तहत की जाएगी। उदाहरण के तौर पर जिन कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये, उन्हें 3% डीए बढ़ने पर 540 रुपये और 2,50,000 रुपये की अधिकतम सैलरी वाले पाने वालों को 7,500 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी। पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिनकी पेंशन 270 से 3,750 रुपये का इजाफा हो सकता है। ऐसे होती है महंगाई भत्ते की गणना। डीओडीआर की बढ़ोतरी का कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक के 12 महीने के औसत में हुई प्रतिशत के आधार पर की जाती है। सरकार अमूमन हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है। केंद्रीय कर्मचारी को डीए ऐसे होता है कैलकुलेशन होने वाली है, जिसके बाद डीए बढ़कर 56% हो जाएगा। यह अनुमान एआईसीपीआई के जुलाई से अक्टूबर 2024 तक के आंकड़ों में लगाया गया है। हालांकि अभी नवंबर दिसंबर के अंक आने बाकी, इसकी स्थिति स्पष्ट होगी कि जनवरी 2025 से कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक इंडेक्स के 6वें आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि हर साल जनवरी जुलाई से की जाती है। इसका ऐलान मार्च और अक्टूबर के आसपास होता है। साल 2024 की बात करें तो जनवरी 2024 से 4% तो जुलाई से 3% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 53% हो गया। अब अगली वृद्धि जनवरी 2024 से होनी है, जिसका ऐलान अब 2025-26 के बाद होने की संभावना है। 2025 में 3 या 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता। वर्तमान में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनरों को 53% डीए का लाभ मिल रहा है। अब अगला डीए जनवरी 2025 से बढ़ेगा। जाना है तो एआईसीपीआई नेक्स्ट के जुलाई से दिसंबर 2024 के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जुलाई से अक्टूबर तक के आंकड़ों पर गौर करें तो एआईसीपीआई इंडेक्स के अंक 144.5 और डी स्कोर 55.05 पर पहुँच चुका है। ऐसे में डीए में 3% वृद्धि होना तय है। हालांकि अभी नवंबर दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है। आमतौर पर नवंबर के आंकड़े 31 दिसंबर 2024 को श्रम मंत्रालय द्वारा जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार देरी हुई है।
उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर के अंक अब एक साथ जनवरी में रिलीज किए जा सकते हैं। इसके बाद तय हुआ कि डीए में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। सैलरी में पेंशन में होगी बड़ी वृद्धि। मौजूदा समय में जुलाई 2024 से केंद्र कर्मचारी पेंशनरों को 53% डीए का लाभ मिल रहा है। इसके अनुसार जनवरी 2025 से 3 से 4% वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद डीए 56 या 57% तक पहुंच सकता है। इसका ऐलान मार्च में होगा। आसपास होने की उम्मीद है। यह वृद्धि 7वें वेतन कमीशन के तहत की जाएगी। उदाहरण के तौर पर जिन कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये, उन्हें 3% डीए बढ़ने पर 540 रुपये और 2,50,000 रुपये की अधिकतम सैलरी वाले पाने वालों को 7,500 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी। पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिनकी पेंशन 270 से 3,750 रुपये का इजाफा हो सकता है। ऐसे होती है महंगाई भत्ते की गणना। डीओटीआर की बढ़ोतरी का कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक के 12 महीने के औसत में हुई प्रतिशत के आधार पर की जाती है। सरकार अमूमन हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है। केंद्रीय कर्मचारी को डीए ऐसे होता है कैलकुलेशन।